नमस्कार, मैं चंदन कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो याद करते हैं पर वो भूल जाते हैं। इसका कारण यही है दोस्तों कि आप एक लाइन वाले को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानने की चेष्टा नहीं करते कि आखिर वो घटना है क्या और वो घटना में चेंजिंग क्यों आ रहा है। जैसे करंट अफेयर्स क्या होती है, कुछ कुछ बदलते रहती हैं, तो हम ये नहीं जानते कि बदलने का कारण क्या है, वो घटना क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपना पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितने दमदार क्वेश्चन है। अमेजन कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अमेजन कंपनी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अमेजन कंपनी क्या है। अमेजन कंपनी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसी के मालिक कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अभी दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, जिनका नेटवर्थ $185 बिलियन है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जेफ बेजोस अपने पोस्ट से हट रहे हैं। जो सीईओ का पोस्ट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो पोस्ट से वो हट रहे हैं और ये पोस्ट अब किसको मिलने जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एंडी जेसी अब नए बनेंगे सीईओ अमेजन के। और याद रखिएगा दोस्तों, पूरा दुनिया का जितने भी टॉप कंपनी है उसमें अमेजन का रैंक 3 है। ठीक है दोस्तों, अब 3 क्यों? क्योंकि ये दुनिया में जितने भी कंपनी है, अगर उसका नेटवर्थ का बारे में बात करें कि उस कंपनी का कितना नेटवर्थ है, कितना पैसा है, तो उसमें अमेजन 3 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका जो सीईओ है चेंज हो गए। अब याद रखिएगा, जेफ बेजोस नहीं, एंडी जेसी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, चौड़ा चौड़ी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो पहले ये जानते हैं कि चौड़ा चौड़ी है क्या। तो आज से 100 साल पहले चौड़ा चौड़ी एक एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। शायद आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि ये इतिहास में दर्ज बहुत ही बेहतरीन घटनाओं में से एक है। इसी दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि आंदोलन जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो रहा था वो हिंसा की तरफ मुड़ गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये चौड़ी चौड़ा जो कांड है इसका 100 साल हो गया। और आपको सभी को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है और इसका 100 साल हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली वाले कोई भी समारोह होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौड़ी चौड़ा याद रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरियम हेड ऑफ सीबीआई। दोस्तों आप सभी को जानते होंगे सीबीआई क्या है। सीबीआई एक जांच एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो इसके हेड अब बदल दिए गए हैं। अब नए जो हेड बने हैं उनका नाम क्या है? परवीन सिन्हा। इसके पहले कौन थे? आर.के. शुक्ला जी थे। अब इनकी जगह पे कौन बन रहे हैं? परवीन सिन्हा बन रहे हैं। तो याद रखिएगा, अपने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, तो इसका अब जो भी हेड बनता है वो एग्जाम में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये सीबीआई के बारे में आपको और बताता हूँ। सीबीआई 1942 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब इसका काम इतना ज़्यादा नहीं था जो कि अभी है। ये सीबीआई उन मामलों को इन्वेस्टिगेट करता है जो कि मामले बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, करप्शन से जुड़े हुए होते हैं, या जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा एरिया पे पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसके सीबीआई के जो चीफ है उसको चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि सीबीआई एक जांच एजेंसी है, पर इस पे कई बार आरोप भी लग चुके हैं कि ये अक्सर सरकार के फेवर में काम करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का इसका टिप्पणी भी था सीबीआई पे कि ये एक तोता है जो कि पिंजरे में बंद है, और वो पिंजरा किसका है? केंद्र सरकार का।
ठीक है दोस्तों, तो इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं, बस मैंने आपको इसी तरह बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अब इसका चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा पुरस्कार क्या है? क्वेश्चन, जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विथ जायद अवार्ड? तो इसका आंसर आप जानिए पहले। एंटोनियो गुटरेस और लतीफ़ा इब्न जियानिन। तो ये जायद पुरस्कार कौन है और ये एंटोनियो गुटरेस कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जायद पुरस्कार यूएई कंट्री जो है वही देता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है दोस्तों, उसका ये हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये किसको मिला है? एंटोनियो गुटरेस। और ये एंटोनियो गुटरेस है कौन? ये एंटोनियो गुटरेस यूएनओ के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी है। तो जनरल सेक्रेटरी कौन होते हैं? तो आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे हेड होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, सारा काम काज उन्हीं के देख रेख में होता है, उनको बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी, जो कि अभी कौन है? एंटोनियो गुटरेस थे, याद रखिएगा दोस्तों। और इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है कि ये शांति और सद्भावना के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना महामारी में यूएनओ का बहुत बड़ा योगदान था, गरीब देशों को सहायता करने में, उसको मेडिकल सुविधाएं देने में। तो याद रखिएगा दोस्तों। और यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945। ठीक है दोस्तों, 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाने का मकसद ये था कि दुनिया में शांति बरकरार रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जायद जो पुरस्कार है किसको मिला है? एंटोनियो गुटरेस जी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, ये उड़ान तारा है क्या? उड़ान तारा एक अब स्कीम है। अब ये स्कीम क्यों लाया गया आप वो सुनिए। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना महामारी ने सभी को, जितने भी कंट्री है, सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारे लोगों को बेवजह मृत्यु का सामना करना पड़ा है। तो जितने भी देश है अभी बहुत सारे योजनाएं चला रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखा जा सके, ये ऐसी खतरनाक बीमारियां और ना फैले भविष्य में, इसके लिए उन्हें जागरूक बनाया जाए। तो हमारा देश, जो कि आपको पता है कि जब भी बजट आता है तो हमारा मेडिकल में, हमारा स्वास्थ्य में बहुत कम पैसा जाता है। इसलिए अब आपको ये भी पता होगा कि इंडिया 100 देशों में भी नहीं है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर हो, तो 100 के बाद है। तो अब जब कोरोना महामारी बहुत बुरे तरीके से हमें नुकसान पहुंचा दिया, तो जितने भी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो विभिन्न तरह की योजनाएं चला रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य बजट को बढ़ा रहे हैं। तो उसी में ये एक अगला कदम ये है कि उड़ान तारा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये स्टार्ट हुआ है धौलपुर। ठीक है दोस्तों, ये धौलपुर में स्टार्ट हुआ और इसका काम क्या है? लोगों को फिट रखना। ठीक है दोस्तों, कि वो ह्यूमन रिसोर्स बच सके और गंभीर बीमारियों से अवगत रहें और अपना रख रखाव ठीक से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, विक्रम सिंह बेदी जी हैं। विक्रम सिंह बेदी जी अभी एमडी बने हैं। तो ये पूछ रहा है किस कंपनी के? तो आपको मैं बता दूं, ये गूगल क्लाउड के बने हैं। और आपको पता होगा कि गूगल क्लाउड है क्या। गूगल क्लाउड जैसे अमेजन कंपनी के बताया था कि मल्टी कॉरपोरेशन है, एमएनसी कंपनी है, उसी तरह ये भी है। तो इसमें एक और नया नाम क्या जुड़ गया? विक्रम सिंह बेदी का। आपको भी पता होगा कि गूगल के अभी सीईओ कौन है? सुंदर पिचई साहब है। और नए आदमी इसमें एमडी अब कौन बन गए, जो हमारे इंडियन है, ये है विक्रम सिंह बेदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, अधिकांश के जो हेड हैं, सीईओ हैं, वो हमारे इंडियन ही हैं। जैसे अगर बात किया जाए गूगल का, तो उसके सुंदर पिचई है। अगर आप बात कीजिएगा कि नंबर 1 दुनिया का जो नंबर 1 कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके भी सीईओ कौन है? तो वो भी इंडियन है, जिनका नाम क्या है? सत्य नडेला। ठीक है, आप सभी कोई जब भी पीडीएफ खोलते होंगे तो एडोबी का इस्तेमाल करते होंगे दोस्तों। तो अभी एडोबी के भी जो हेड हैं, सीईओ है, वो भी अपने इंडियन है, जिनका नाम क्या है? शांतनु नारायण। ठीक है, तो एक और नाम हमारा जुड़ गया, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि जो हमारे इंडियन लोग हैं, जो हमारे इंडियन इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लोग कितना अच्छा अपना प्रतिभा दूसरे कंपनियों में दे रहे हैं, कंपनियों का विस्तार करा रहे हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।
और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक कर